तो आज आप लोगों का किस चीज़ का एग्जाम है? सर एनडीए। 150 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बराबर मात्रा में। ये 11 से 3 का बैच आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है बिटिया का और बच्ची एग्ज़ाम दे रही है। तो बच्चों का एक पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा जो कि एनडीए पैटर्न पर होगा और दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि इनके बोर्ड एग्जाम्स के स्टैंडर्ड का होगा, ताकि ये बोर्ड एग्जाम में भी बेहतर कर पाएँ। बोथ लैंग्वेज में एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं इन बच्चों के, तो मुझे लगता है कि टर्मिनोलॉजी या फिर लैंग्वेज को लेके भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉपर यूनिट टेस्ट लगा हुआ है और आगे भी ऐसे ही यूनिट टेस्ट बराबर इन बच्चों को चलता रहेगा। मॉक टेस्ट भी आपका लगने वाला, डेट आ गई है मॉक टेस्ट की। आप लोग पता है ना, नोटिस बोर्ड में आप लोगों ने देखा। पैटर्न तो एनडीए का ही बनाया हुआ है। पैटर्न एनडीए का ही है जो यूपीएससी में आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जी। और इसको आप यदि कर ले जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ भी आते हैं। ये पेपर बिल्कुल एनडीए के पैटर्न पे है। इनका जो सिलेबस है लगभग कंप्लीशन पे हो चुका है, तो कंप्लीशन को दिमाग में रखते हुए ये जो पेपर बनाया गया है और पैसेजेस हैं, चाहे जो प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया गया, लेटेस्ट पैटर्न को दिमाग में रखते हुए। जय हिंद फौजी भाइयों, आज हम हैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर और आज हमारे बच्चों का मॉक टेस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैरी क्रिसमस और क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो नया साल आने वाला है ये आपके लिए एक नई उपलब्धि, नया आयाम लेकर आए और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपने जो सपने देखे हैं उस सपने को एक फौजी बनकर आप इस देश की रक्षा करें, सेवा करें और जल्द से जल्द ये वर्दी आपके कंधों पर हो, आपके सीनों पर स्टार हो, आपके कंधों पर स्टार हो। तो चलिए फौजी भाइयों, आज हम चलते हैं अपने मॉक टेस्ट में और बिना बच्चों को डिस्टर्ब किए आज हम जानेंगे कि ये जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होने वाला है आखिर ये किन बच्चों का है और इनमें क्या क्या सुविधाएं बच्चों को मिल रही हैं। तो चलिए हम आज चलते हैं अपने बच्चों के पास और उनसे जानेंगे थोड़ा सा बिना किसी डिस्टर्बेंस के कि बच्चों का एग्ज़ाम कैसा है। आखिर ये एनडीए के बच्चे हैं, सीडीएस के हैं, ये बच्चों से आज हम थोड़ा सा जानेंगे। चलिए आइए। तो आप सब देख रहे हैं कि आज मैरी क्रिसमस है और मैरी क्रिसमस में एक अच्छा खासा डेकोरेशन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी ने कर रखा है और प्रॉपर वे पे चीज़ें डेकोरेट हैं और ये दर्शाता है कि हम चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, ये यही दर्शाता है कि वी आर इंडियन और हम भारतीय हैं, जिसमें हम जिस चीज़ की सेवा करने जा रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आने वाले हैं, वो हमारे कम्युनिटी, हमारे समुदाय से एकदम डिफरेंट है। वी आर इंडियन, ना कोई जात है ना पात है। तो चलिए आज हम आएंगे अपने क्लासेस में और क्लासेस में बच्चों के साथ मिलेंगे प्रॉपर रूप से। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बच्चों का किस चीज़ का एग्ज़ाम है बेटा? आपका एनडीए का एग्ज़ाम है और एनडीए में कितने क्वेश्चन आपका पूछा गया पेपर में? 200 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 600 मार्क्स का पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है और ये टोटल 200 क्वेश्चन है। 200 है ना? 100 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन है, 50, हाँ ठीक है। 150 क्वेश्चंस हैं जिसमें से हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बराबर मात्रा में। ये 11 से 3 का बैच आप देख पा रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर है बिटिया का और बच्ची एग्ज़ाम दे रही है। तो बेटा जो क्वेश्चन पेपर आपका आ रहा है ये इसमें पढ़ाया गया है क्लास में? हाँ सर, पढ़ाया गया। आप लोग पढ़ाया गया है? यस सर। पढ़ाया गया है। तो आप सब देख रहे हैं कि बच्चों का प्रॉपर जो रूटीन है, ये प्रॉपर यूनिट टेस्ट लगा हुआ है और आगे भी ऐसे ही यूनिट टेस्ट बराबर इन बच्चों को चलता रहेगा। मॉक टेस्ट भी आपका लगने वाला, डेट आ गई है मॉक टेस्ट की। आप लोग पता है ना? नोटिस बोर्ड में आप लोगों ने देखा। यस सर। यस सर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? नो सर। और इन बच्चों को इसके साथ ही साथ एक OMR भी दिया गया है। OMR को बच्चों को प्रॉपर फिल करना, जिससे हम सॉफ्टवेयर बेसिस पे बच्चों का रिजल्ट निकाल पाएंगे। और इनको एक रफ के लिए भी दिया गया है। बच्चों का जो बैग है, जो बुक्स है, सारी चीज़ें इधर रखा दी गई हैं साइड में। और हमारे जो इन्विजिलेटर हैं, इन्विजिलेटर के साथ साथ सर प्रोफेसर भी हैं हिस्ट्री के और उसके साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाते भी हैं। तो सर मुझे लगता है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है सर। कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी बच्चों के विकास के लिए, इनके चयन के लिए किस संकल्पित है और ये टेस्ट पेपर इनकी भावी परीक्षा की तैयारी के लिए है और बहुत बेहतरीन प्रयास है। बच्चे खुश हैं और सबसे बड़ी खुशी तो आपकी शुभकामनाएं, आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, सेम टू यू सर। और ऐसे ही आपको सबको पता है कि एनडीए का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है वो बच्चों का वो 10 अप्रैल को लगा हुआ है, एनडीए और सीडीएस का। तो आज जो मॉक टेस्ट है जो कंडक्ट हम कराने वाले हैं, मैं आपको सर से मिलवाता हूँ। सर हमारे एकेडमिक डायरेक्टर हैं, तो मनोज सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज जो आपने टेस्ट पेपर कंडक्ट कराया वो आपने
पैटर्न तो एनडीए का ही बनाया होगा। पैटर्न एनडीए का ही है, जो यूपीएससी में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जी। और इसको आप यदि कर ले जाते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन वहां भी आते हैं जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए प्लीज। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि प्रॉपर एक टीम होती है, टीम वर्क होता है इस पेपर को तैयार करने के लिए। पूरा डायरेक्टर्स, एकेडमिक डायरेक्टर्स और उसके साथ साथ टीचर्स की एक टीम लगती है जो कि इस क्षेत्र में जो लगभग 12 सालों से 14 सालों से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे हैं या फिर पेपर्स बना रहे हैं या फिर अलग अलग जिनकी ड्यूटी लगती है कॉपी चेक करने में, वो टीचर्स, वो मेधावी अध्यापक जो कभी मेधावी छात्र भी रहे हैं, वो इस चीज़ को लेकर अव्वल होते हैं, आगे बढ़ते। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे हम जानेंगे कि अगला जो इन बच्चों का एग्ज़ाम है वो किस चीज़ का है। एक क्रिसमस का एक माहौल है आज, और फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद बच्चों। तो आज आप लोगों का किस चीज का एग्जाम है सर? एनडीए का है। तो इन बच्चों का भी एनडीए का पेपर है, और एनडीए में अगर हम देख पा रहे हैं तो इनकी जो टाइमिंग है बच्चों की, वो भी इनकी 7 to 11 बैच वाले बच्चों का है। तो सबका बैच वाइज मुझे लगता है कंडक्ट कराया गया है। यस सर। तो पेपर जो पढ़ाया गया वही आया है? यस सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये रूम नंबर 1 आपको रूम नंबर 1 वाले बच्चे आप लोग बैठ जाइए प्लीज। तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत? सब सही चल रहा है? ये इसमें भी सेम सिचुएशन है। इन बच्चों को एक OMR दिया गया है, एक पेपर दिया गया है। पेपर सही है? बोथ लैंग्वेज में है? यस सर। बोथ लैंग्वेज में एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं इन बच्चों के। तो मुझे लगता है कि टर्मिनोलॉजी या फिर लैंग्वेज को लेके भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आप 10 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाला है 2022 में, आप उसमें टॉप करें। गॉड ब्लेस यू बेटा। जय हिंद। आई आज उसके साथ ही साथ और बच्चों से भी मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ गए हैं राजवीर सर की क्लास में, और ये मॉक टेस्ट जो कंडक्ट होने वाला है, एक हमारा ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी होने वाला है एयरफोर्स का। तो आप किस जो एग्ज़ाम हो रहा है वो किस बैच का हो रहा है? ये 7 to 11 एनडीए बैच। एनडीए का बैच है बच्चों का। किसी प्रकार की कोई दिक्कत तकलीफ? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, और क्लासेस सही चली हैं आप लोगों की? जो पढ़ाया गया है वहीं से एग्जामिनेशन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या सही है? तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की दिक्कत है। बच्चे बेहद खुश हैं आप लोग? मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं, बच्चे खुद बता रहे हैं कि खुश हैं। और एग्जाम्स ऐसे देते रहिए। मॉक टेस्ट भी लगा है, अभी तो यूनिट टेस्ट है। फिर मॉक टेस्ट का जो स्टैंडर्ड होता है वो एज पर जो एग्जाम होता है वैसे होता है। यूपीएससी स्टैंडर्ड का पेपर बनाया जाता है। बिटिया से पूछते हैं कि आप लोग को पेपर कैसा जा रहा है? अच्छा है। आपका पेपर बेटा? अच्छा जा रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा जो पढ़ाया गया है? पढ़ा है। तो देख रहे हैं कि भारी मात्रा में बच्चियां भी पार्टिसिपेट कर रही है नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और एक रुचि बढ़ रही है। तो हम आगे क्लास में भी चलते हैं, एनडीए फाउंडेशन वाले बच्चों से भी मिलते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा आज का। हम पहुंच चुके हैं एनडीए फाउंडेशन के बैच में, और फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद बच्चों। पेपर कैसा हो रहा है? तो आप सब एनडीए फाउंडेशन के बच्चे हैं? ये सब एनडीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, और इन लोगों ने लगभग 11th के बच्चों को 1 साल अभी होने वाला है, और 12th वाले बच्चों को 2 साल होने वाला है, जिनके एग्जाम्स भी अब लगने वाले हैं। तो साथ ही साथ किसी प्रकार की कोई दिक्कत? पेपर जो पढ़ाया गया वहीं से आया हुआ है? yes, sir। तो ये यूनिट टेस्ट है, इसके बाद बच्चों का मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ। और इसके बाद आप लोगों का डिस्क्रिप्टिव पेपर भी है? yes, sir। इनका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कराया जाएगा ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ। तो इन बच्चों के साथ भी वही, इन बच्चों का जो पेपर है उसको प्रॉपर एक पॉलीथीन में रैप होकर आया है, पैक होकर आया है। पैक होकर आया था ना पेपर? प्रॉपर पैक होकर मिला, और जैसे एग्जाम होता है वो बहु वैसे ही एक OMR इन बच्चों को मिला है, एक रफ कार्य के लिए मिला हुआ है, और एक पेपर मिला है। इन बच्चों का फाउंडेशन में भी कितने क्वेश्चन है बेटा टोटल? 150 क्वेश्चन कंडक्ट कराए जा रहे हैं बच्चों का। इसका मतलब ये है कि हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इन बच्चों का एक पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा जो कि एनडीए पैटर्न पर होगा, और दूसरा पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा जो कि इनके बोर्ड एग्जाम्स के स्टैंडर्ड का होगा, ताकि ये बोर्ड एग्जाम में भी बेहतर कर पाएं। थैंक यू बेटा। जय हिंद। तो ये बच्चे, ये आप लोग किस बैच के बच्चे हैं बेटा? एनडीए। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद सबको। और आप सब एनडीए के बच्चे हैं, और मैं देखना चाहूँगा कि आपका जो टाइमिंग है 11 to 3 है, रूम नंबर 4 के बच्चे हैं ये सब। इन सब का स्लॉट अलग अलग डिवाइड किया गया है। स्लॉट अलग डिवाइड करने का मतलब ये है कि एक सुबह 7 से 11, 11 से 3, 3 से 7, इस तरह जो बच्चों की क्लासेस चलती हैं उनका स्लॉट वाइज बच्चों को क्लासेस प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही है। हम रवि सर से जानेंगे कि रवि सर आपने इस पेपर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत बेटा? नो सर। जो पढ़ाया गया वो आया है ना? यस सर। गुड। तो रवि सर आप इन बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, और पेपर कैसे, किस प्रकार से आपने बनाया इन बच्चों का?
ये पेपर बिल्कुल एनडीए के पैटर्न पे है। इनका जो सिलेबस है लगभग कंप्लीशन पे हो चुका है, तो कंप्लीशन को दिमाग में रखते हुए ये जो पेपर बनाया गया है और पैसेजेस हैं, चाहे जो प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया गया लेटेस्ट पैटर्न को दिमाग में रखते हुए, और बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे और इनसे उम्मीद है कि इस बार ये रिजल्ट जरूर देंगे। तो सर 10 अप्रैल को बच्चों का एग्जाम है और उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? उसके लिए तैयारी ये है कि इनको सबसे पहले तो जो वर्ड पावर के क्वेश्चंस उनके ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर से जो वर्ड पावर के क्वेश्चंस है वो मैंने उठा करके इनको प्रैक्टिस कराना क्लास में शुरू कर दिया है जी सर। और 10 अप्रैल के पहले पूरा एनडीए का पेपर इनका सॉल्व हो जाएगा, जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो कैब्स पैसेज या सारी चीज़ें। और इसके अलावा जब ये खत्म हो जाएगा तो और कुछ क्वेश्चन हमने अपने से बनाए हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिनकी प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाएगी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो हम सूबेदार सर से बात करेंगे कि सूबेदार सर, इन बच्चों का प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कुछ बच्चे प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग में जा रहे हैं? सर बच्चे हमारे फिजिकल ट्रेनिंग में जाते हैं और इस समय इनका पेपर चल रहा है और बहुत सही डिसिप्लिन में पेपर चल रहा है सर। तो ये बच्चों को अटेंडेंस का क्या सिलसिला है? बच्चे प्रॉपर सर्द ज़्यादा आ गई है, ऐसा तो नहीं कि एब्सेंट हो रहते हो बच्चे? नहीं सर, हमारे जो बच्चे हैं सुबह फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद इनका वर्जिश वगैरह हो जाता है, तो इसलिए अटेंडेंस पूरी फुल चल रही है। अच्छा, थैंक यू सर। और मैंने आपको बताया कि सर कोऑर्डिनेटर हैं बच्चों के, सूबेदार साहब, और प्रॉपर ये सर प्रॉपर देखते हैं बच्चों को, हैंडल करते हैं। तो बिना डिस्टर्ब किए अब क्लास में चलेंगे ताकि बच्चों का जो टाइम है वो फिक्स है, कितने समय तक ही एग्ज़ाम कराया जाएगा ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है बेटा, जय हिंद। थैंक यू।